हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। आज राजनीति से अलग कुछ बातें अखबारों की दुनिया से पुरानी बातें, लेकिन है मौजूद। उलटते पलटते धर्मयुग का एक पन्ना नज़रों के सामने आया। धर्मयुग साहित्य की अपने समय की सबसे बड़ी पत्रिका थी। उसके 1979 के सितंबर महीने के अंक में एक कॉलम प्रकाशित होता था। उसमें अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज बातें रखते थे। फूलझड़ियाँ कॉलम का नाम था। तो झारखंड में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बन गए हैं, यहाँ मंत्री बनाने की माथापच्ची है। तो महाराष्ट्र में अब तक मंत्री ही तय नहीं हुए हैं, मतलब मुख्यमंत्री। तो मंत्री की बात में आएगी। यह बात अलग है कि चुनाव परिणाम के एक सप्ताह बीत गए हैं। अब देखेंगे कि झारखंड में जो भाजपा बुरी तरीके से हार कर विपक्ष में बैठने को मजबूर है, वह कह रही है कि हेमंत जी क्या हुआ, मंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं। तो झामुमो की ओर से यह कहकर चुटकी ली जा रही है कि पहले आप मुख्यमंत्री तो चुन लीजिए, हमारे मंत्री की चिंता क्यों करते हैं। तो राजनीति से अलग आइए, नामचीन लोगों की, लेखकों की, साहित्यकारों की बातों पर। तो फूलझड़िया एक कवि सम्मेलन के मंच पर लगभग 68 कवि थे। कवियों की बहुतायत से श्रोता काफ़ी परेशान थे। शैल चतुर्वेदी ने ज्यों ही रचना पढ़ी, महंगाई का ये हाल है, ग्राहक पीला और दुकानदार लाल है, एक श्रोता तपाक से बोला, यूं नहीं यूं कहिए, आजकल कविता का ये हाल है, श्रोता पीला और कवि लाल है। मानिक वर्मा की बातें, उनकी पंक्तियां और इसके भाव समझें। महंगाई का मुद्दा आज भी है। यह बात है कि मुद्दे को दरकिनार कर दिया गया है, क्योंकि राजनीति अपने हिसाब से मुद्दे गढ़ती है और जनमानस को उस काम में लगा देती है, जिससे उसका कोई वास्ता भी नहीं होता और उससे कुछ मिलना जुलना भी नहीं होता। तो केपी सक्सेना को भी सुन लीजिए। भोपाल कॉफ़ी हाउस में लखनऊ के एक इतिहास प्रवक्ता गुप्त काल की महानता समझा रहे थे। आप यूपी वाले ही सचमुच गुप्त काल समझ सकते हैं। पहले चंद्रभानु गुप्त के मुख्यमंत्री होने की बात चली थी। खैर, बाद में हो गए बनारसी दास गुप्त। जगदीश किंजल्क ने धीरे से कहा और खिसक गए। इसमें भी जो सियासी खींचतान की बातें हैं, जो मैंने कही, जो अभी महाराष्ट्र में चल रहे हैं और झारखंड में भी चल रहा है। महाराष्ट्र में अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर है, झारखंड में मंत्री की कुर्सी को लेकर। तो इसके बाद बाल कवि बैरागी, उनकी बातें भी फूलझड़ी के तहत। बाल कवि बैरागी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हो सकता है नई पीढ़ी से वे अनजान हो, नई पीढ़ी उनसे अनजान हो, लेकिन आज भी पढ़ने लिखने वाले लोग उन्हें जानते हैं, समझते हैं। आए दिन मंत्री पुत्रों और मंत्रियों के रिश्तेदारों को भ्रष्टाचार के मामले में अखबारों की सुर्खियों में देखकर एक मुख्यमंत्री की पत्नी अपने युवा पुत्रों के बारे में बहुत चिंतित थी। उनको लगा कि उन्हें अपने पति को सलाह देनी चाहिए कि वे अपने पुत्रों से नाता तोड़ लें, अपने सभी रिश्तेदारों को पहचानना बंद कर दें, कामकाज निपटाकर मुख्यमंत्री घर पधारे। सोने से पहले उन्होंने पति से कहा, तुम तो अपने सभी रिश्तेदारों को पहचानना बंद ही कर दो। मुख्यमंत्री पति ने गंभीरता से
सारी बात सुनी और अजनबी दृष्टि से घूरकर पत्नी को करीब करीब अनजानी सा देखते हुए पूछा, आपका शुभ नाम? तो भ्रष्टाचार की बातें भी कब कही गई थी 1979 में, और आज 2024 खत्म होने को है। आगे बढ़ते हुए यह भी सुन लीजिए डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम को। डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम ने तब लिखा था, एक भारी भरकम स्त्री टैक्सी में बैठी और ड्राइवर से बोली, मैटरनिटी होम चलो। और हाँ, टैक्सी तेज भगाने की ज़रूरत नहीं, मैं वहाँ काम करती हूँ। उसका पति असमय घर लौट आया। पत्नी ने घर आकर अपने प्रेमी को वहीं बड़ी अलमारी में छुपा दिया। उसके नन्हे लड़के ने यह सब देख लिया तथा पिताजी से बोला, पिताजी, अलमारी में भूत है। पिता ने समझाया, बेटे, भूत नहीं होता। बेटा बोला, होता है, आप अलमारी में देखिए। पिताजी ने अलमारी खोली तथा बीच में खड़े व्यक्ति को देखकर डांटते हुए बोले, शर्म नहीं आती? बच्चों को डराने के लिए यहाँ भूत बनकर खड़े हो, जाओ अपना काम करो। तो आप इसके मायने समझिए, बड़ी गूढ़ बातें हैं। बातें कब कही गई, आज भी प्रासंगिक है, मौजू है। ये जो बातें हैं इतिहास में दर्ज हो चली हैं, तो इतिहास की बातें और इतिहास को जोड़कर जो आज कुछ हो रहा है उसको भी जरा गंभीरता से सुनेंगे, गुनेंगे। तबस्सुम ने लिखा, दो बुढ़ियाएं, बूढ़ी का बहुवचन बुढ़ियाएं, आपस में बातें कर रही थी। एक ने कहा, सामने जो नौजवान लड़का रहने आया है उसने मुझे चांद कहा है। दूसरी बुढ़िया ने हैरत से पूछा, वह कैसे? पहली बुढ़िया कहने लगी, कल रात मेरी बेटी सड़क पर जा रही थी तो उस नौजवान ने उसे देखकर कहा, हाय, क्या चांद का टुकड़ा है। अब आगे हुल्लड़ मुरादाबादी को भी सुन लीजिए। हुल्लड़ मुरादाबादी मंच पर जब होते थे तो महफिल सुनने को बेताब रहती थी, बैठे लोग बंधे रहते थे। एक बार कल्याण जी आनंद जी विशेष अतिथि के रूप में कवि सम्मेलन में जमे हुए थे। 2 घंटे तक कवियों की रचनाएं झेलने के बाद आनंद जी ने मेरे कान में कहा, कवि सम्मेलनों में इंटरवल नहीं होता क्या? मैंने कहा, नहीं होता, अगर हो गया तो सब श्रोता चले जाएंगे। कविताएं क्या हम कुर्सियों को सुनाएंगे? आनंद जी बोले, इसलिए पूछा था, मैं भी जाना चाहता हूँ। तो पत्रकारिता आज भी हो रही है, अखबारें आज भी है, सबों के अपने अपने दावे। कोई आंदोलन की बात करता है, कोई बदलाव की बात करता है। दावे हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो मीडिया है, जो पत्र पत्रिकाएं हैं, बाजार में खड़ी हैं, अब अखबार को, समाचार पत्र को प्रोडक्ट कहा जाने लगा है, तो फिर उसी तरीके से उसको बेचने की कवायद भी होती है, बातें होती है। लेकिन 1979 की बात है, तो जो साल हो जाते हैं तकरीबन 25-45 साल, तो 45 साल पहले इस तरह की बातें हल्के फुल्के अंदाज में गंभीर बातें कही जाती थी। तो आप इसे भी सुनेंगे, गुनेंगे और फिर प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे। हाँ, आपने अगर न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।